हेलो एंड वेलकम टू सोनाली वर्मा हार्ट एंड सोल। आज हम माँ बेटा जा रहे हैं न्यूयॉर्क। तो भाई आज का प्लान ये है कि एक्चुअली मेरी अपॉइंटमेंट है न्यूयॉर्क में, कुछ छोटा सा काम है। तो अगर न्यूयॉर्क जा ही रहे हो तो हमें को भी साथ ले जाओ और एक आधे पार्क में टाइम पास कर लेंगे, थोड़ी आइसक्रीम वगैरह खा लेंगे, बच्चे के लिए भी कुछ एक्साइटिंग हो जाएगा। अब दिक्कत ये है ना, प्लेन जा रहा है ऊपर से। अब दिक्कत ये है ना कि स्कूल यहाँ पे शुरू होने में थोड़ा टाइम है। क्या बेटा आ गया? चलो भाई, हमारी उबर आ गई है तो हम निकलते हैं। एक्चुअली जो मैं कह रही थी वो ये कह रही थी कि अभी स्कूल शुरू होने में है 10-1 दिन, तो 10-1 दिन पूरी की पूरी छुट्टी है। तो ऐसे ना नॉर्मल डे के रूटीन में ही कुछ एक्साइटिंग कर लो, बच्चे का भी मूड इम्प्रूव हो जाए। सारे दिन घर में एक पॉइंट तो ऐसा होता ही है कि वो इरिटेट करके बोलेगा टीवी या कुछ, तो ये टाइम पास ठीक है। वैसे मैं गलत बोल रही हूँ, मुझे न्यूयॉर्क नहीं, हम सिटी जा रहे हैं कहना चाहिए, क्योंकि जो सही शब्द है वो है न्यूयॉर्क सिटी इन न्यूयॉर्क स्टेट। हमारे घर से बिल्कुल पास है, छोटा सा उबर राइड और नदी के उस पार आपको स्काईलाइन दिखती है और फिर नदी के नीचे टनल में होते हुए यू आर इन न्यूयॉर्क। इतना फैंटास्टिक शहर, क्या प्यारी एनर्जी, आई लव गोइंग देयर। वैसे तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर पार्क है सेंट्रल पार्क, जिसे आप सारी पिक्चरों में देखते हो। हर बंदा जो यहाँ हॉलिडे मनाने आता है या पहली बार आता है, वहाँ की फ़ोटोएं तो उसे लेनी ही होती है। लेकिन हम मेरे काम के सिलसिले में न्यूयॉर्क सिटी के थोड़े साउथ की तरफ एक पार्क है, उधर आए हैं। वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग, कहीं भी चले जाओ, न्यूयॉर्क का इतना चार्म है, चाहे वो इसकी बिल्डिंग्स हों, चाहे वो इसके लोग हों। जब मैं पहली बार यहाँ आई थी ना, तो ऐसे गांधी जी को एकदम से देख के बड़ी एक्साइटेड हो गई थी कि अरे गांधी जी का स्टैचू है और मैनहट्टन के बीचों बीच। लेकिन मैंने उसके बाद बड़ी कोशिश की कि यहाँ कोई देखूँ, कोई बोर्ड लगा हो, इनके बारे में कोई जिक्र हो, वो सब नहीं है, बस स्टैचू है। आप नेक्स्ट टाइम यूनियन स्क्वायर जब जाइएगा तो उधर ही उसके पार्क के साथ लगा हुआ ये स्टैचू है, इसको ज़रूर ढूंढना। हमें आपको पता है ये कौन है? कौन है? इनका नाम है महात्मा गांधी। क्या नाम है? महात्मा गांधी। ही इज़ द फादर ऑफ द नेशन, फादर ऑफ इंडिया। हाँ, मैं आपको आज सारी कहानी सुनाऊंगी रात को। जब इंडिया फ्री हुआ था ना, तो कैसे हुआ था और महात्मा गांधी जी ने क्या किया। आ जाओ, ये तरीका ठीक है। मैं तो क्या करती हूँ, रात को सोने वाली ना सारी कहानियाँ बना देती हूँ। जब कुछ भी सिखाना हो तो कहानी के तौर में शायद बच्चे को याद आ जाए। क्योंकि देखो, हमारा बच्चा तो अमेरिकी है, तो वो यहाँ के स्कूलों में ठीक है पढ़ लेगा महात्मा गांधी कौन था, लेकिन इंडिया जैसा तो कुछ नहीं है ना, इंडिया जैसी सीख तो नहीं मिलेगी। से देखो, इजी भाषा में, रोज़ की भाषा में हम न्यूयॉर्क कह देते हैं, लेकिन न्यूयॉर्क तो एक स्टेट है। उस स्टेट में एक छोटा सा हिस्सा है मैनहट्टन, जिसको सब आप लोग पहचानते हो, जो कि मतलब टाइम स्क्वायर या एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। तो लेकिन करेक्ट अगर आप कहो तो हम मैनहट्टन में हैं, लेकिन रोज़मर्रा की भाषा में न्यूयॉर्क ही निकलता है। तो अगर मैं न्यूयॉर्क बोल रही हूँ तो भाई समझ जाना मैनहट्टन की बात कर रही हूँ, मैं पूरे न्यूयॉर्क स्टेट का कुछ नहीं कह रही हूँ। ये तो हेलीकॉप्टर, कैन यू सी देयर, लाइक अ ड्रैगन फ्लाई, बस खड़ा हुआ है एक जगह, पता नहीं क्या वॉच कर रहा है, क्या ऑब्जर्व कर रहा है, एक जगह पे खड़ा हुआ है। न्यूयॉर्क की जो साउंड्स है ना, वो पहली बार बहुत शॉकिंग लगती है, क्योंकि इतना शोर है। और जो एम्बुलेंस हो या पुलिस का सायरन हो, या जैसे अभी हेलीकॉप्टर बस खड़ा हुआ है, कोई ना कोई सायरन हर टाइम बज ही रहा होता है। इन माई हेड जो मैनहट्टन के साउंड्स हैं, उनमें सायरन्स आर अ पार्ट ऑफ इट। सारे टाइम पुलिस, एम्बुलेंस, हेलीकॉप्टर, कुछ ना कुछ तो सायरन चल ही रहा होता है। इट्स हॉट, यू वांट एन आइसक्रीम ना? हाँ, चलो आइसक्रीम खाते हैं। What do you want? Hello, which one do you want? An ice cream.
कॉफ़ी शेक भी आइसक्रीम से ही भरा होगा, तो कॉफ़ी शेक। What happened? It fell. It's okay, I have tissues. इनको पिजन्स को डर नहीं लगता, हर टाइम साथ आते रहते हैं, इनको भी बेचारों को चाहिए कुछ खाने पीने को। What does the pigeon want? He's going to get hit by someone. बीच में ये भी यहाँ के प्राणी सीख जाते हैं सर्वाइव करना। ये शहर एक ऐसा है जो कभी थकता नहीं है, कभी सोता नहीं है, और ख़ास तौर से जब समर हो या फॉल हो, मतलब सर्दी से पहले का मौसम हो, तब तो ऐसे पार्क्स के आसपास सारे आर्टिस्ट बैठते हैं। आपको लोकल बड़े बड़े आर्टिस्ट के स्टॉल्स मिलेंगे। फार्मर्स मार्केट लगती है, मतलब आसपास के लोग ताज़ा, चाहे वो मक्खन हो, ब्रेड हो, हनी हो, सब्जियां हो, फल हो, सब लाके यहाँ बेचते हैं। तो एक वाइब मिलती है शहर की, किस तरह के लोग हैं यहाँ। Very good stuff. Thank you. Amazing stuff. Like, that seems to be like the ideal way. So pretty. You know the name of these flowers? Sunflower. You know why it's called a sunflower? Because it looks like a sun. पार्क है तो बच्चों का छोटा मोटा खेलने का मैदान भी होना चाहिए। छोटी सी जगह है, क्योंकि जगह की तो किल्लत है ना इतने बड़े बड़े आलीशान शहरों में। ये देखो स्कूल के बच्चे, आसपास के स्कूल के बच्चे अपनी प्यारी सी यूनिफॉर्म में आए हैं। इनको ऐसे आके खेलना पड़ता है पार्क्स में, पब्लिक पार्क्स में, क्योंकि वही बात जो मैंने पहले कहा, जगह की किल्लत। तो इनके स्कूल्स में खेलने का मैदान नहीं है। हर शहर में बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन कोई ना कोई छोटी मोटी कमी भी हो जाती है, लेकिन उसका ना बच्चों को फ़र्क नहीं पड़ता, वो बस हमारे दिमाग में ही है। मैं खुश था, उसको नहीं समझ में आता छोटा पार्क बड़ा पार्क, उसे पार्क चाहिए, सैंड पिट चाहिए जहाँ मट्टी हो, खेल कूद कर सके। दिस इज़ इनफ फॉर चिल्ड्रन। My God, you're at the beach? कहा था ना मैंने, बैकग्राउंड के जो साउंड इफेक्ट हैं सारे सायरन हैं। फिर एक प्यारी सी गिलहरी ने अच्छा टाइम पास कराया। Can you see the squirrel up there? Look, it's eating its nuts. Oh, look, it's really funny. उसको नट को छुपाने की, फिर अब वो कोशिश कर रही है उसको खाने की। कितनी प्यारी छोटी सी स्क्विरल। So she moved here धीरे से जाना, डराना मत। from Australia, and so they were doing long distance for about a year. Apparently while waiting for her. तो हम इंडिया में पार्क सोचते हैं कि हरियाली है और मैदान है, वैसे नहीं है। ये शहर के बीचों बीच ऐसे बहुत सारे पार्क्स हैं, आप खेलो। और आपने देखा कितना झुंड भर के आसपास के स्कूल से बच्चे आते हैं। यही तो बात है शहरों में रहने की यहाँ, क्योंकि यहाँ क्या एक्चुअली हर जगह, इंडिया में भी तो यही हाल होगा, क्योंकि शहरों में आपका ज़मीन ऐसे फैली हुई नहीं है, तो आपको बच्चों को ग्राउंड नहीं है खेलने के लिए। जब आपकी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन ऐसे लंबी है, टावरें बन रही हैं, तो कहाँ खेलेंगे बच्चे। तो ऐसे पब्लिक पार्क्स हैं, वहाँ पे ही जनता के साथ आके खेल के जाते हैं।
आप लोग रियलाइज़ नहीं करते और मैं भी रियलाइज़ नहीं करती कि समय काफ़ी गुजर जाता है। अब आपको तो लगा कि चलो भाई झटपट अभी आ गए ये ऊबर में, अभी आइसक्रीम खा ली, अभी थोड़ी सी चीज़ें देख ली, पार्क में हमें कूद लिया, लेकिन हमें ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए हैं। तो बस ऐसे ही। और गर्मी भी है ना, गर्मी है और 2 घंटे में बच्चा थक जाता है। इससे ज़्यादा उसकी एनर्जी नहीं है कि वो खुले आसमान के नीचे गर्मी में खेल कूद कर सके। तो अब निकलेंगे यहाँ से, अब जाएंगे और मैं अपनी मीटिंग निपटाऊंगी और फिर वही चीज़ रिवर्स में ऊबर पकड़ के घर चले जाएंगे। ये ही है जो जीवन है और आपका डेली स्केड्यूल है। हर रोज़ कोई ड्रामेटिक, कोई नई, कोई ऐसे अजीबोगरीब चीज़ नहीं हो सकती। जो ज़्यादातर दिन हैं वो ऐसे ही रूटीन में सिंपल निकलते हैं। अब बस मैं थोड़ा सा काम निपटा लेती हूँ और फिर हम घर जाएंगे। आप सब कहते रहते हो ना मैम अपनी ज़िंदगी दिखाओ और अपना डेली व्लॉग करो, तो डेली व्लॉग का मुझे समझ नहीं आता मैं क्या व्लॉग करूँ। बड़ी नॉर्मल सी ज़िंदगी है, ऐसे कुछ रोज़ का कुछ ड्रामा या कोई बताने की बात नहीं है मेरे पास। तो डेली व्लॉग का तो मुझे पता नहीं अभी मैं शुरू करूँगी या नहीं, लेकिन ये जो हमने 2 हफ्ते का सिलसिला चालू किया है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि चलो मेरे पास भी आप लोग हो और आप लोगों से बातें करते करते मेरा हफ्ता बड़े आराम से, बड़े प्यार से निकल जाता है। तो थैंक यू आज की दोपहर हमारे साथ गुजारने के लिए। आई विल सी यू अगेन ऑन सोनाली वर्मा हार्ट एंड सोल।